हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक एंड सर्व। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक है। आज हम लोग गुलकंद बनाएंगे गुलाब की, और ये बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। आप सबको पता ही है कि गुलाब हमारी स्किन के लिए, हमारी आइज़ के लिए और हमारे पेट के लिए कितना बेनिफिशियल है, और इसको हम लोग गुलकंद के रूप में कंज्यूम कर सकते हैं। और आज हम लोग गुलकंद बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं गुलकंद बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने फ्रेश गुलाब के फूल लिए हैं, और ये देसी वाला गुलाब है। देसी गुलाब में सुगंध ज़्यादा होती है। अगर आपके पास फूल अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से पंखुड़ियाँ या फिर गुलाब के फूल ले सकते हो। बड़ी इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में ये। और पिछले साल और इस साल गुलाब को बहुत ज़्यादा फूल आया था। सारे प्लांट्स भरे पड़े थे। एक एक गुलाब के प्लांट को कम से कम 80 से 100 फ्लावर्स लगे हुए थे। तो वो सारे 1-2 दिन बाद पुराने होकर उनकी पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको यूटिलाइज़ किया जाए और इनकी कोई हेल्दी सी रेसिपी बनाई जाए। तो मैंने इसके लिए ये गुलाब के फूल लिए हैं। ये 500 ग्राम गुलाब के फूल हैं। देखने में ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये 500 ग्राम ही हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी जो पंखुड़ियाँ हैं उनको अलग कर लेंगे, और इनका जो डंडी वाला और रिसेप्टिकल वाला पार्ट है वो हम लोग रिमूव कर देंगे। ये सभी फ्लावर्स बिल्कुल फ्रेश हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इनकी पंखुड़ियाँ उतार लेनी हैं, और जो पीछे वाली डंडी है वो हम लोग निकालते जाएंगे। गुलाब हमारी हेल्थ और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और आप सब जानते ही हैं कि हमारी आंखों के लिए जितने भी टॉनिक्स बनते हैं उनमें गुलाब यूज़ होता है, और स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी गुलाब यूज़ होता है। सिर्फ ब्यूटी के लिए ही नहीं है, ये हमें पेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी राहत देता है, और गर्मी में ये ठंडक देता है। तो इसको कंज्यूम करने के बहुत ज़्यादा तरीके नहीं हैं। कच्चा गुलाब खा नहीं सकते। या तो हम लोग इसको शरबत बनाकर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ फिर हम लोग इस तरह से इसकी गुलकंद बनाकर इसको एक शरबत के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पेट की कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है, तो उनको गुलकंद ही सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स भी, और जो वैद्य वगैरह हैं वो भी। तो हम लोग इसकी गुलकंद बनाकर रखेंगे। अगर आपके पास भी गुलाब की पंखुड़ियाँ अवेलेबल हैं, आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हो, तो भी आपको अपने घर में गुलकंद बनाकर ज़रूर रखनी चाहिए। और ये गर्मी में बच्चों को दीजिए, अपने परिवार के मेंबर्स को दीजिए, चाहे रात को सोते वक्त दूध में 1 चम्मच दे दीजिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारी पंखुड़ियाँ इसकी अलग कर लेनी है, और उसके बाद हम लोग इन पंखुड़ियों को अच्छे से वॉश करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारी डंडी और ख़राब पंखुड़ियाँ निकाल दी हैं। अभी हम लोग इनको वॉश करेंगे। ये काफ़ी मात्रा में हैं, इसलिए हम लोग इनको एक ही बार में वॉश नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से वॉश करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ी सी पंखुड़ियों को एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इसमें 2-3 पानी चेंज करते हुए अच्छे से धो लूँगी। जो बाकी पंखुड़ियाँ इनको हम लोग साइड पे रख देंगे। पहले हम लोग जो इतनी सी हैं इनको ही धोएंगे। इसमें मैं पानी डाल दूँगी काफ़ी सारा, और उसके बाद इनको मसल मसल कर धो लेंगे इस तरीके से। और ये एक ही पानी में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने 2-3 पानी इसको वॉश किया था। फिर जाकर इनकी गंदगी, जो इनके ऊपर डस्ट है, जहाँ जो इनके परागकण वगैरह हैं वो सारे निकलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मसल मसल कर हमने इनको धो लेना है। बहुत ही पेशेंस से करने वाला काम है। इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि पंखुड़ियों को हैंडल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। धीरे धीरे आप थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियाँ लेते जाइए, और इनको अच्छे से वॉश करके एक साइड पे निकालते जाइए। ये मैंने फर्स्ट पानी लिया था, और इसको मैं निकाल दूंगी, और कैमरे की साइड पे मैं सिंक में इसको 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये देखिए, 2-3 बार वॉश करने के बाद पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथों से पंखुड़ियों को उठाते जाएंगे, और इनका जो पानी है स्क्वीज़ करके एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आपके पास बड़ी वाली जाली हो तो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। आप इसको बड़ी वाली जाली में ट्रांसफ़र करते जाइए, सारा पानी निकल जाएगा। लेकिन मेरे पास बड़ी वाली जाली नहीं थी, और छोटी वाली में पंखुड़ियाँ हैंडल नहीं हो रही थी, तो मैंने इनको एक थाली में निकाल लिया है। ये देखिए,
सारी पंखुड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं, पानी अभी भी साफ़ नहीं है, इसमें डस्ट तो नहीं है लेकिन जो स्टेमन्स वगैरह फ्लावर्स के होते हैं वो अभी भी हैं इसमें। और इसी तरीके से हम लोग सारी पंखुड़ियों को धो लेंगे। ये जो फर्स्ट सेट था वो मैंने धोकर तैयार कर लिया है, इसको हम लोग रख देंगे साइड पे। और अगर कोई डंडी वगैरह रह भी जाए तो हम लोग चेक करके निकाल देंगे। और अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से पानी ले लेंगे और जो बाकी की पंखुड़ियाँ हैं उनको भी हम लोग धीरे धीरे धो लेंगे। सेम प्रोसेस के साथ हमने इनको धोना है, थोड़ी थोड़ी ही लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। और इनको ऐसे ही धोकर हम लोग सभी को तैयार कर लेंगे। आजकल तो सिंथेटिक चीज़ों का ज़माना आ गया है, हम लोग सारी चीज़ें मार्केट से सिंथेटिक रूप से बनी हुई लेकर आते हैं, गुलाब का शरबत, गुलकंद और बाकी सभी चीज़ें भी। लेकिन जो हमारी माएँ होती थी वो बाज़ार की चीज़ें कम और घर में ज़्यादा बनाया करती थी। जब हम लोग छोटे होते थे, स्कूल से आते थे, तो हमारी मदर्स अक्सर घर पे बने हुए शरबत ही बनाकर हमें पिलाती थी। और आजकल भी हमें जो है वो थोड़ा सा हाइजेनिक और जो कुदरती है उसकी तरफ टर्न करने की ज़रूरत है। ये देखिए मैंने ये दूसरा सेट भी वॉश करके निकाल लिया है और लास्ट वाला जो रह गई हैं पंखुड़ियाँ वो भी हम लोग धोकर निकाल लेंगे। देखने में बहुत सारी लग रही हैं लेकिन जब इसकी गुलकंद बनकर तैयार होगी तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में तैयार होगी। इतनी सारी पंखुड़ियों से बहुत थोड़ी सी गुलकंद बनेगी। जितनी देर में ये सारी पंखुड़ियाँ मैं धोकर तैयार कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। आपका लाइक और एक हाइप मुझे ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। ये देखिए ये भी मैंने धो ली हैं। धोने के बाद मैंने यहाँ पर एक टॉवल ले लिया है और हम लोग क्या करेंगे, ये सारी पंखुड़ियों को इस टॉवल के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और आप चाहें तो इनको धूप में भी कर सकते हो, नहीं तो आप अंदर ही पंखे के नीचे इनको स्प्रेड कर दीजिए। 1-2 घंटे में ही सारे का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और बहुत जल्दी ये सूख जाएंगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर इनको स्प्रेड कर दिया है और जो बाकी पंखुड़ियाँ हैं वो मैंने एक साथ में और कपड़ा भी बिछाया हुआ है। ये कॉटन के ऊपर या फिर आप किसी टॉवल के ऊपर स्प्रेड करिए, जल्दी से सूख जाएंगी क्योंकि ये कॉटन और जो टॉवल होते हैं ये पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। स्प्रेड करते वक्त अगर आपको लगे कि पंखुड़ियों में अभी भी पानी है तो स्क्वीज़ करके उसे भी निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारी पंखुड़ियाँ स्क्वीज़ कर कर के सारा पानी निकाल कर स्प्रेड कर दी हैं और इनको हम लोग 2 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए। जब भी हम लोग इसकी गुलकंद बनाएंगे तो बिल्कुल भी पानी का कंटेंट बीच में नहीं होना चाहिए। ये देखिए 2 कपड़ों के ऊपर मैंने इनको स्प्रेड कर दिया है और अभी हम लोग इनको थोड़ी देर सूखने देंगे पंखे के नीचे ही। ये देखिए 2 घंटे के बाद ये सारी पंखुड़ियाँ मैंने एक प्रांत में कलेक्ट कर ली हैं और देखिए इनके ऊपर बिल्कुल भी वाटर कंटेंट नहीं है और ये बिल्कुल सूख चुकी हैं। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको तैयार करेंगे गुलकंद बनाने के लिए। इक्वल क्वांटिटी में यहाँ पर मैंने चीनी ली है। यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियाँ थी और 500 ग्राम ही मैंने यहाँ पर चीनी ली है। जब आप चीनी इसमें मिक्स करेंगे ना तो आपको लगेगा कि चीनी ज़्यादा है, लेकिन आपने इक्वल क्वांटिटी ही लेनी है, नहीं तो फिर गुलाब की पंखुड़ियों में कड़वापन रह जाता है। इस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी चीनी डालती जाऊँगी और इन पंखुड़ियों को चीनी के साथ अच्छे से मसल लूँगी। चीनी क्या करेगी, इन पंखुड़ियों को एक तो छोटा छोटा कर देगी और दूसरा इनका जो रस है वो निकल आएगा चीनी के साथ मसलने से। इस तरीके से हम लोग इनको मसलते जाएंगे और एक साइड पे रखते जाएंगे। एक ही साथ हमने सारी पंखुड़ियों में चीनी नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी सी पंखुड़ियाँ लेते जाना है और थोड़ी थोड़ी सी चीनी हमने इसमें डालते जाना है और 2-3 मिनट इसको अच्छे से मसलना है। ये देखिए इस तरह से और मिक्स कर करके इसको हम लोग साइड पे कर देंगे। आपको देखकर लग रहा होगा कि चीनी ज़्यादा है, लेकिन जब आप चीनी को मेल्ट करेंगे तो चीनी बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में आएगी और गुलाब में मिठास आ जाएगा। नहीं तो गुलाब की पंखुड़ियों में हल्का सा कड़वापन रह जाता है, कड़वापन नहीं कह सकते, कसैलापन रह जाता है, वो उनमें मिठास कम रह जाती है। इसी तरह से मैंने और थोड़ी सी पंखुड़ियाँ ले ली हैं, इसमें भी चीनी डाल दी है और इनको भी चीनी के साथ अच्छे से क्रश कर लेंगे। इसी तरह से सारी की सारी पंखुड़ियों को मैंने सेम तरीके से मसल लेना है और इनको साइड पे करते जाना है।
इस तरह से कितनी सुंदर लग रही है ना देखने में ये पंखुड़ियाँ। और जब चीनी के साथ मिक्स होती हैं तो इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो बहुत ही सुंदर लगता है वो कलर। फिर से हम लोग थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे और बाकी की पंखुड़ियों को भी इसी प्रोसेस के साथ मसल लेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। इस रेसिपी को बनाने में मेहनत भी नहीं लगती है और टाइम भी नहीं लगता है, और सबसे बड़ी बात इस रेसिपी को बनाते समय हम लोग एंजॉय बहुत करते हैं, क्योंकि ये कलरफुल और महक भरी रेसिपी है तो बड़ा फ्रेश फील होता है जब हम लोग इसको बनाते हैं। मैं इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको गर्म भी करूँगी ताकि जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए और जो हमारी गुलकंद जल्दी बनकर तैयार हो जाए। अगर आप इसको गर्म नहीं करना चाहते तो ऐसे भी आप मसलने के बाद अच्छे से एक जार में भर कर रख देंगे तो भी 2-3 दिन में गुलकंद बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि आपको उसको पूरी धूप में रखना होगा। तो मैंने इसको गर्म करने के लिए कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया। गर्म मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी वेदर थोड़ा ख़राब चल रहा है, धूप निकल नहीं रही है, ऑलमोस्ट डेली बारिश हो रही है, तो मैंने इस वजह से इसको गैस पर चढ़ाकर थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। गर्म करूँगी तब तक जब तक कि ये सारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। अगर तेज़ धूप अवेलेबल है तो आपको इसको इस तरह से पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप 3-4 दिन की धूप में बाहर रख दीजिए जार में भर के, तो गुलकंद वैसे भी तैयार हो जाएगी। ये देखिए चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। अभी हम लोग और पकाएंगे। ये हमने हाई फ्लेम पे नहीं करना, ये मीडियम फ्लेम पे ही हमने करना है और धीरे धीरे हम लोग इसको पकाते जाएंगे और चीनी मेल्ट होती जाएगी। अगर आप इसको और हेल्दी बनाना चाहते हो तो चीनी की जगह पर आप मिश्री भी यूज़ कर सकते हो, या फिर चीनी की जगह पर शहद भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको चीनी के साथ ही बनाया है क्योंकि मेरे घर में कुछ लोगों को शहद पसंद नहीं है और मिश्री मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसको चीनी के साथ बनाया है। आप शहद और मिश्री के साथ बनाएंगे तो ये और भी हेल्दी हो जाएगी। सारी चीनी मेल्ट हो चुकी है और अभी हम लोग क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए नीचे उतार लेंगे। ये देखिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और अब ये ठंडी हो चुकी है और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। चाहे तो आप किसी कांच के बर्तन में इसको डालकर रख लीजिए, या फिर आप इसको कांच के किसी बर्तन में निकाल कर भी रख सकते हो स्टोर करके। ये ख़राब नहीं होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी डाली होती है हमने इसमें, और चीनी ख़राब नहीं होने देती चीज़ को, और आप इसको कितने भी लंबे समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हो। ये देखिए मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र किया और कितना अच्छा कलर आया है इसका, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी परफेक्ट गुलकंद बनी है। ये मैंने कुछ इस बर्तन में निकाल दी है, कांच का जार मेरे पास पड़ा था तो मैंने इसमें निकाल कर रख दी है। देखिए बहुत ही परफेक्ट गुलकंद बनकर हमारी तैयार हुई है। आप इसको जिस तरह से मर्जी यूज़ करें, चाहे आप बच्चों को दूध में डालकर पिलाइए, चाहे आप 1 चम्मच खिलाकर ऊपर से दूध पिला दीजिए, चाहे आप कोई कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं तो आप गुलकंद कस्टर्ड बना सकते हो। बहुत ही हेल्दी रहती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए मैं आपको इसका शरबत बनाकर दिखा रही हूँ। ये मैंने ठंडा दूध लिया है और इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच भरकर गुलकंद डाल दूंगी और मिक्स करने के बाद मैं ये सर्व कर दूंगी। और इसमें कोई अलग से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, गुलकंद में काफ़ी चीनी होती है, और चाहे आप गर्म दूध में डालकर दे दीजिए, ये सेम ही इसका इफ़ेक्ट रहता है बॉडी के ऊपर। आप जिस तरह से मर्जी सर्व कीजिए। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, और आप इसका कस्टर्ड भी बना सकते हो, खीर में भी डाल सकते हो। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो एक हाइप ज़रूर कीजिएगा। हाइप हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।